बताओ क्लास 9 का है, एक चैप्टर नंबर फर्स्ट है और एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर दूसरा। तो क्वेश्चन नंबर प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है बताओ। निम्नलिखित व्यंजकों निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए, वही हल कीजिए, ठीक है, सरल कीजिए। बताओ ए नंबर में क्या दिया है, कोष्टक में 3 प्लस √3 कोष्टक बंद, दूसरे कोष्टक में हाँ 2 प्लस √2 2 सवाल मिला लो, सही है बताओ, सही है। बी नंबर बताओ, कोष्टक में 3 प्लस √3 दूसरे कोष्टक में 3 माइनस √3 और तीसरा सी नंबर में कोष्टक में कोष्टक में √5 प्लस √2 के पावर 2 बस ऐसे। और डी नंबर बताओ, कोष्टक में कोष्टक में √5 माइनस √2 कोष्टक में दूसरे √5 प्लस 2 √ है ना, यही है। सवाल देख लो कहीं गलत, कहीं गलत है, सवाल देख लो ही लगे, नहीं तो फिर कहा उत्तर नहीं आवा। हाँ कोई दिक्कत है, हाँ चलो ये आपका क्लास 9 का चैप्टर नंबर फर्स्ट का एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कह रहा है, पहले बात समझो। कह रहा है कि निम्नलिखित व्यंजकों में से, ये व्यंजकों क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पे एक व्यंजक नहीं है, एक व्यंजक, 2 व्यंजक, 3 व्यंजक, 4 व्यंजक, इसीलिए एक व्यंजक नहीं था, तो इसीलिए 4 व्यंजक था, इसीलिए क्या लिख दिया उसने, व्यंजकों लिख दिया है ना, बहुवचन बना दिया। में से प्रत्येक व्यंजन, अब प्रत्येक व्यंजन क्योंकि एक की बात कर रहा है, इसीलिए प्रत्येक का मतलब क्या, एक की बात कर रहा है, इसीलिए प्रत्येक व्यंजक लिखा। क्या लिखा, यानी एक है तो इसीलिए क्या लिख दिया, व्यंजक को क्या कर रहा है, सरल कीजिए, यानी इसको क्या करना है, हल करना है। तो पहला नंबर ए लेंगे, क्या लिखेंगे, √3 प्लस √3 कोष्टक में 2 प्लस √2 हो गया कि नहीं, हल करेंगे, क्या लिखेंगे, हल लिखेंगे और क्या लिखेंगे, कोष्टक में 3 प्लस √3 और कोष्टक में 2 प्लस √2। अब ये कोई फार्मूला तो नहीं लग रहा है, जैसे a प्लस बी ना a माइनस बी का लग रहा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, कोष्टक में प्लस बी, कोष्टक में a माइनस बी, कुछ लग नहीं रहा है। तो ये सीधा सीधा क्या करेंगे, इसका गुणा इसके साथ और इसका गुणा इसके साथ। तो जब इसका गुणा करेंगे तो 3 का गुणा 2 मरतबा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 2 जा 6 और 3 का पारा 2 मरतबा पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 √2 हो जाएगा। बताओ इतने में कहीं दिक्कत है किसी को, हाँ इतने में कहूँ दिक्कत है, कितने में दिक्कत है कहीं बताओ। और इसका गुणा फिर इसके साथ करेंगे और इसका गुणा फिर इसके साथ करेंगे, तो 3 का गुणा इसके साथ किया तो प्लस क्या हो गया, 2 √2 3 हो गया कि नहीं हो गया, और इसका गुणा इसके साथ किया तो क्या हो जाएगा, प्लस √3 और गुणे √2। बताओ इतना तो आंसर आ गया आपका, क्या और कुछ कह सकते हैं बताओ। अब 6 प्लस 3 √2 हो गया, बताओ प्लस 2 √3 और प्लस इसको क्या कर सकते हैं, √6 कह सकते हैं। बताओ आया, और प्लस 2 √3 आया और प्लस 6 √ में आया, हो गया कि नहीं हो गया, तो ये क्या हो गया, सरल हो गया, आंसर आ गया। देखो दूसरा बी नंबर क्या कर रही है जी, हाँ खटर पटर कर रही है, 3 प्लस √3 और 3 माइनस √3। बताओ ये कौन से फार्मूले पे लगेगा, फार्मूला बताओ, कोई फार्मूला लगेगा। अगर देखा जाए तो एक कोष्टक में a प्लस बी, एक कोष्टक में a माइनस बी, लग रहा है कि नहीं लग रहा है बताओ।
अगर इसको फार्मूले पे देखा जाए बाय फार्मूला तो a प्लस बी एक कोष्टक में, a माइनस बी एक कोष्टक में लग रहा है कि नहीं लग रहा है। और ये किसका फार्मूला है ये बताओ, इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला है कि नहीं है, बताओ फार्मूला है कि नहीं है जी। ए की कंपेयर करें तो ए की जगह पे 3, तो इधर भी देखो ए की जगह पे 3 ही है। बी के जगह पे देखा जाए √2 √3, तो बी के जगह पे √3 है। और देखो यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे प्लस है। तो ये एक कोष्टक में a प्लस लग रहा है कि नहीं लग रहा है, प्लस बी, और एक कोष्टक में a माइनस बी लग रहा है कि नहीं लग रहा है। तो एक कोष्टक में a प्लस बी, एक कोष्टक में a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते कि नहीं लिख सकते। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, बाय फार्मूला क्या लिख सकते हैं, एक कोष्टक में a प्लस बी और एक कोष्टक में a माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस फार्मूले से हम लिख सकते कि नहीं लिख सकते, बताओ। तो इसको क्या लिख सकते हैं, सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे आप बताओ, हल में क्या लिखेंगे, कोष्टक में 3 प्लस √3 और 3 माइनस √3, क्लियर है। इसको क्या लिख सकते हैं, 3 का a स्क्वायर और माइनस √3 का बी स्क्वायर, यानी a स्क्वायर बी स्क्वायर है कि नहीं है। इसी फॉर्म में लिख दिया कि नहीं लिख दिया, कोई दिक्कत है। इसका ब्रैकेट खोलेंगे तो क्या होगा, 3 तरीका है, यानी कभी 3 के पावर 2 लिखा तो इसका मतलब क्या 3 गुणे 3 लिखा है, और 3 गुणे 3 का मतलब क्या 3 तरीका है 9 लिखा है, कहीं दिक्कत है जी, बताओ। और माइनस √3 का होल स्क्वायर है, तो ये घटेगा तो क्या बचेगा 3 बचेगा, और 9 में की 3 जाएगा तो क्या बचेगा 6 आंसर हो जाएगा। ये कैसे हुआ समझ में आया, कैसे हुआ, देखो √3 कैसे बाहर हटा स्क्वायर से, देखो इसके ऊपर √ कितना है 3 के पावर, √ का मतलब क्या किसी संख्या के पावर 1/2, और इसके पावर कितना है ये बताओ 2 है। तो किसी संख्या के पावर क्या होगा, घातों पर घात होगा तो घातों का गुणा होगा। तो अब इसका गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 के 2 करने 1/2 और गुणे 2 से 2 क्या हो गया कट गया, और इसका मतलब क्या बचा 3 के पावर 1, और 3 के पावर 1 का मतलब क्या 3, बताओ ये हुआ कि नहीं हुआ। तो ये बात तो लिख दिया 3, और 6 में की 3 गया तो 9 में की 3 गया तो कितना बचेगा, क्लियर है बात। इतने में कहीं दिक्कत है, इतना बात में कहीं दिक्कत है, बताओ लॉजिक कैसे हो रहा पता चल रहा है, हाँ सवाल कैसे लग रहा है समझ में आया। चलो सी नंबर बताओ, सी नंबर क्या कह रहा, √5 प्लस √2 के पावर क्या लिखा है स्क्वायर लिखा है। अब बताओ ये कौन से फार्मूले का लग रहा है सवाल, हाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो हल लिखेंगे, क्या लिखेंगे हल, तो हल में क्या होगा √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर। और इसको हमें क्या पता चल रहा है कि a प्लस बी का क्या लग रहा है होल स्क्वायर का फार्मूला लग रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab होगा कि नहीं होगा, बताओ इतनी बात, इतना बात होगा कि नहीं होगा, हाँ कोई दिक्कत है। तो a के जगह पे कितना है a स्क्वायर यानी √5 का स्क्वायर, इतना बात समझ में नहीं है। b का स्क्वायर यानी b के जगह पे कितना है √2 है तो 2 का स्क्वायर, प्लस 2 फार्मूले में तो 2 फार्मूले में, गुणे a कौन है ये 5 है तो √5 हो गया, गुणे b कौन है तो √2 हो गया, क्लियर है कि नहीं क्लियर। इसका वर्क करेंगे तो अभी आपने देखा √ के पावर 2 रहेगा तो सीधे सीधे 3 निकल गया था, तो √ के पावर √5 के पावर 2 है तो कितना मतलब कितना निकलेगा 5 निकल जाएगा। 5 होगा कि नहीं होगा बताओ, यहाँ 5 होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा जी। और यहाँ क्या होगा 2 होगा कि नहीं होगा, कैसे हुआ पता चला, इस फार्मूले से, घातों पर घात होगा तो घातों का गुणा होगा, इस फार्मूले से पता चल रहा है कि नहीं चल रहा है। और प्लस ये क्या हो जाएगा 2 √10 होगा कि नहीं होगा, कैसे होगा √a भी है √a भी है तो 2 दूना है 10 है ना, तो क्या हो जाएगा 5 2 7 और प्लस 2 √10 होगा कि नहीं होगा, हो गया आंसर आपका, मिला लीजिए। आया कि नहीं आया, क्लियर है। डी नंबर देखेंगे, अब डी नंबर में बताओ √5
माइनस अंडर रूट 2 और अंडर रूट 5 और प्लस अंडर रूट 2, कौन सा फार्मूला आप सीख? क्या है? हाँ वेरी गुड। एक कोष्टक में ए प्लस बी और एक कोष्टक में ए माइनस बी, तो एक कोष्टक में ए प्लस बी और एक कोष्टक में ए माइनस बी का फार्मूला क्या है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, यानी लिख सकते हैं हल में हम कि एक बार तो ऐसे उतार देंगे, पहले दिया गया व्यंजक अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2, बताओ अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2 हो गया कि नहीं हो गया? अभी एक कोष्टक में ए प्लस बी, एक कोष्टक में ए माइनस बी है, तो इसको क्या लिख सकते हैं? अंडर रूट 5 का स्क्वायर होगा कि नहीं होगा? अंडर रूट 2 का स्क्वायर होगा कि नहीं होगा? बताओ। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला हुआ कि नहीं हुआ? अब हमारे पास इतना स्पेस नहीं है कि इस बात को यहाँ पे लिखें, सुनिए, यानी ऑलरेडी ये बात यहाँ पे लिखी है, चाहे लिख दो भाई, देख लेते हैं। चूँकि बात कहीं का ए प्लस बी और एक कोष्टक में ए माइनस बी इक्वल टू क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्लियर है बात? कैसे हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर? इस फार्मूले से। अब बताओ आपसे, अंडर रूट 5 के पावर 2 लिखा, तो इसका मतलब हम इसको क्या लिख सकते हैं? 5 लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? कैसे लिख सकते हैं? क्योंकि अंडर रूट क्या हो जाएगा? पावर से हट जाएगा। यहाँ क्या होगा? 2 होगा। 5 में कि 2 जाएगा, कितना बचेगा? 3 नहीं आएगा आंसर? आया कि नहीं आया? सरल हो गया सारे सवाल कि नहीं हो गया? कई सवाल दिक्कत है, यानी इस सवाल को लगाने के लिए कितने फार्मूले की ज़रूरत है आपको? एक कोष्टक में ए प्लस बी और एक कोष्टक में ए माइनस बी, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला पता होना चाहिए। और दूसरा बात क्या पता होना चाहिए? ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला पता होना चाहिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अगर नहीं पता तब भी लगेगा, सुनिएगा, नहीं पता तो कैसे लगेगा? अगर मान लेते अब से तुमको ए प्लस बी का फार्मूला नहीं पता तो क्या करोगे? मान ली पेपर आया और तुम भूल गया कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या, तो क्या दिमाग लगाएगा? बताओ। अगर तुम भूल गए तो क्या दिमाग लगाओगे? पेपर आया, मान ली तुमको नहीं पता कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर का कोई फार्मूला है मेरे पास, तो यहाँ से कैसे इस सवाल को हल करोगे ये बताओ? नहीं पता? चलो, इसको हल करने के लिए इसको देखो, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? यहाँ क्या दिखाई दे रहा है? यहाँ पे हल्का दिखाई दे रहा है। चलो पूरा पूरा दिखते हैं, क्या दिक्कत है? ऐसे देखते हैं, देखो अब तो दिखाई दे रहा है। तो इसको क्या लिख सकते हैं आप बताओ? अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर है। इसको मैं लिख सकता हूँ इस तरह कि नहीं लिख सकता हूँ? अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2 एक कोष्टक में, और एक कोष्टक में अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2 एक कोष्टक में लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? इसका मतलब है इसको कैसे हुआ? बेस समान है तो घातांक क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। तो इसके पावर 1 है, इसके पावर 1 है, दोनों एक मरतबा लिखा गया, और इसके पावर 1 1 कितना हो गया? 2 हो गया। यानी अब किसी संख्या के पावर 1 लिखने से कोई मतलब नहीं है, इसलिए इसको ऐसा हो गया। अब ऐसा कहाँ दिखाई दे रहा है तुमको? यहाँ दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है? तो अब इसका गुणा इसके साथ कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? और इसका गुणा इसके साथ कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? और इसका गुणा इसके साथ कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? इसका गुणा इसके साथ कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? इस वाले मेथड से, जैसे यहाँ पे देखा आपने, इस वाले मेथड से सवाल को हल होगा कि नहीं होगा? बताओ, हो जाएगा नहीं हो जाएगा? कि समझा दे फिर से? इसको मिटा के समझाएं? चलो देखो भाई, ठीक, देखो इस वाले सवाल को, ये मेथड तो है, इसको उतार लिया आपने, ठीक है उतार लेना। देखो अब इस वाले फार्मूले में मान लेते हैं कि हमको ए प्लस बी का होल स्क्वायर नहीं पता है। नहीं पता तो क्या कर सकते हैं? क्या करेंगे? इसको क्या लिख सकते हैं हल में? क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर है। लिख सकते कि नहीं? इसको क्या लिखेंगे फिर हम बताओ? अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2 एक कोष्टक में, और एक कोष्टक में अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2 एक कोष्टक में। लिख सकता कि नहीं लिख सकते? हो गया कि नहीं हो गया बात? इसका गुणा किसके साथ होगा? इसका। और इसका गुणा किसके साथ होगा? इसका। और इसका गुणा किसके साथ? इसके। और इसका गुणा इसके साथ। हो गया कि नहीं हो गया? इसका गुणा इसके साथ किया पहले,
तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट 5 गुणे अंडर रूट 5, बताओ हुआ कि नहीं हुआ। फिर इसका गुणा इसके साथ प्लस अंडर रूट 5 गुणे अंडर रूट 2 होगा कि नहीं होगा, प्लस इसका गुणा इसके साथ अंडर रूट 2 गुणे अंडर रूट 5 होगा कि नहीं होगा, प्लस इसका गुणा इसके साथ अंडर रूट 2 गुणे अंडर रूट 2 होगा कि नहीं होगा, बताओ। अब इसको देखो, इसका मतलब क्या, बेस समान है, घातांक जुड़ जाएगा नहीं जुड़ जाएगा, अंडर रूट 5 के पावर 2 हो जाएगा। कैसे होगा पता चला, कैसे, हाँ अंडर रूट 5 यहाँ, अंडर रूट 5 यहाँ गुणे में, तो इसको एक मरतबा लिख दिया, इसके पावर 1, इसके पावर 1, इसके पावर कितना हो गया 2। तो सेम प्रोसेस ये क्या होगा, अंडर रूट 10 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, गुणा हो जाएगा नहीं हो जाएगा, बताओ बताओ। और इसका गुणा होगा कि नहीं होगा, अंडर रूट 10 बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, ये बनेगा कि नहीं बनेगा। और इसका देखो बेस समान है तो सेम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, अंडर रूट के पावर 2 के पावर 2, बताओ सवाल हो जाएगा नहीं हो जाएगा। हाँ ये क्या, अभी तो आपने पढ़ा था घातों पर घात होगा तो घातों का गुणा होगा, और 5 के पावर कितना है, 1/2 के पावर कितना है 2 है, तो ये सीधा सीधा समझो कि 2 से अंडर रूट क्या हो जाएगा, हट जाएगा, तो क्या बचेगा 5, यहाँ क्या बचेगा अंडर रूट 2, एक अंडर रूट यहाँ पे, एक अंडर रूट यहाँ पे, कितना हो गया 2 अंडर रूट 10 हो गया कि नहीं हो गया, बताओ। एक अंडर रूट यहाँ, एक अंडर रूट कितना हुई है 2 अंडर रूट हुई गए, और एक पावर से हट गए तो कितना बचा 2, बताओ। तो 5 2 7 और प्लस 2 अंडर रूट 10 हुआ कि नहीं हुआ। ये बात तो पहले भी आई थी कि नहीं आई थी। तो अगर आप एग्ज़ाम में a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला भूल जा रहे हैं तो इसको इस तरह लगा सकते कि नहीं लगा सकते, बताओ। अब हो जाएगा नहीं हो जाएगा, और कोई दिक्कत है तो अब बताओ। इसको अगर हम चाहें तो इसको क्या कर सकते, ए प्लस बी, एक क्वेश्चन में ए प्लस बी और क्वेश्चन में माइनस बी का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करना लगा कर क्या कर सकते हैं, इसको गुणा कर सकते हैं। इसको भी, इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा, और इसी तरह से इसको भी क्या कर लेंगे, हल कर लेंगे सेकंड मेथड से, है ना। मतलब चाहें तो ए प्लस बी एक क्वेश्चन में ए माइनस बी का फार्मूला लगा दें, और चाहें तो ना लगाएं तो क्या होगा, इस तरह से गुणा कर लेंगे। ठीक है, चलो उधर